जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस पावन समय में, इस सुंदर समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 27वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 26 तक की कथा को आप पहले ही हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब कार्तिक मास महत्म्य के 27वें अध्याय की परम सुंदर कथा, लेकिन उससे पहले आपको तुलसी जी की महिमा की एक बड़ी सुंदर बात सुनाते हैं। आप प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करते हैं, करना भी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो आप प्रतिदिन पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप अपने घर में तुलसी जी अवश्य ले आइए, क्योंकि कार्तिक मास में तो विशेष रूप से तुलसी जी का पूजन करना ही चाहिए। बाकी शेष महीनों में भी तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो अब हम आपको एक विशेष बात बताने जा रहे हैं। जो कोई भी मनुष्य तुलसी पूजन करते समय अगर उस उपाय को करेगा तो भूल कर भी वो कभी नरक में नहीं जा सकता, चाहे उसने जीवन भर पाप ही पाप किए हों। लेकिन तुलसी जी की पूजा के समय एक शुभ काम करने से मनुष्य नरक से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वो नरक में जाने योग्य नहीं रहता, उसका उद्धार भगवान कर देते हैं, उसको भवसागर से भगवान पार कर देते हैं। तो प्रतिदिन जब आप नहा धोकर सुबह तुलसी जी का पूजन करते हैं, उस समय पूजा के पश्चात आप तुलसी जी की माटी जिसको तुलसी रज भी कहा जाता है, तो तुलसी जी की माटी का तिलक आपने अपने माथे पर प्रतिदिन करना है। जहां पर तुलसी जी का पौधा लगा हो वहां तुलसी जी के आसपास की मिट्टी को आपने अपने माथे पर तिलक करना है। उस मिट्टी से आपने अपने माथे पर तिलक करना है। ये तो शब्दों में तुलसी जी की माटी शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये माटी नहीं है, ये तो भगवान से मिलाने का एक सुंदर साधन है। ये तो भवसागर से पार उतरने का एक परम गुप्त साधन है। तो जिस दिन भी मनुष्य के माथे पर तुलसी जी की माटी का तिलक लगा होगा, उस दिन अगर उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो भूल कर भी नरक में नहीं जा सकता। जिस दिन ये तिलक लगा होगा उस दिन अगर मृत्यु होती है तो यमदूत तो क्या, यमराज भी उस व्यक्ति की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। ऐसा मनुष्य मृत्यु के पश्चात सीधा भगवान के धाम में चला जाता है, चाहे उसने पाप ही पाप कर्म किए हों। लेकिन तुलसी जी की माटी की वो तिलक का प्रभाव है कि वो सीधा भगवान के धाम में चला जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी प्रतिदिन तुलसी पूजा के समय आप तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर अवश्य कीजिए। तो अब कार्तिक मास महत्म्य के 27वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रिय, पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह अपना जीवन यापन करता था। उसका मन चोरी, वैश्यागमन, मदिरा पान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा है, जिसकी चहार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती हैं। वहां कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सब को देखा है। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे हुए थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु जी के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार 1 महीने तक वह वहां टिका रहा। कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्रीहरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा है। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया है।
तत्पश्चात सूर्यास्त के समय भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ गई। उस तिथि को भगवान शिव ने तीनों पुरों का दाह किया था, इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और भगवान शिव में भेद बुद्धि करता है उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे प्रिय, धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया है। शरीर त्याग करने के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांध लिया और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरी को ले चले हैं। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने पाप कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए हैं। चित्रगुप्त कहने लगे हैं कि हे प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु तक इसका कोई पुण्य दिखाई नहीं देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप नजर आता है, अतः इसे कल्प भर तक नरक में पकाया जाए। यमराज कहने लगे हैं कि हे प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुद्गरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। आज यमराज की आज्ञा को प्राप्त करके प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुद्गरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पाक में तेल के खोलने का खल खल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल एकदम ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। ये महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ है। उसने बड़े वेग से आकर ये सारा हाल यमराज को कह सुनाया है। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यमराज ने कहा कि अहो, ये कौन सी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे हैं। इतने में ही श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रेरणा से देवऋषि नारद जी वहां हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ आए हैं। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया है। उनसे मिलकर देवऋषि नारद जी इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे सूर्य नंदन, यह धनेश्वर नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श तथा उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मुनियों के संपर्क में रहा है, अतः उन सब के पुण्य का अंश इसको प्राप्त हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो गया है। इसने संपूर्ण कार्तिक मास में सबको भगवान की भक्ति करते हुए देखा है, अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं की जा सकती। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवान जी पूर्णता नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा जी के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु भगवान जी का परम सुंदर नाम भी श्रवण कराया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में ना पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए हैं। इसके बाद आज यमराज की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन करवाता हुआ इस प्रकार कहने लगा है। तो यहीं पर
कार्तिक मास महत्म के 27वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में इससे आगे की कथा को आप सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान अनंत कृपा करते हैं, लेकिन जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं उनके दर्शन करने मात्र से भी मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।